हेलो एंड वेलकम टू कैटर ऑनलाइन। दोस्तों अब आप दोस्तों को कैटर ऑनलाइन पे खुश आमदीद। दोस्तों अब आज हम टी डॉप के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसा उसका पेपर आया था, क्वेश्चंस क्या थे उस पेपर के, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा। उस तक जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको बखूबी अंदाज़ा होगा टी डॉप जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, और इसका जो सक्सेसर है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का यानी ईपीबी का। बाद में 2006 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इसको प्लान किया कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को यानी कि सिर्फ प्रमोशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा इदारा खड़ा करना चाहिए जो कि हमारे ट्रेड को डेवलप भी कर सके। यानी कि डेवलप के मींस कि एक तो आप फैसिलिटेट करें एक्सपोर्टर्स को, बाद में उस एक्सपोर्टर्स की जो प्रोडक्ट होती हैं वो इम्पोर्टर तक भी पहुंच जाए, और इसी तरह इंपोर्ट भी जो है ना जो हमारी जो मईशत के लिए चाहिए होती है वो इंपोर्ट भी करें। तो दोस्त अब क्वेश्चंस तक जाने से पहले हम जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो उन्होंने सिलेबस दिया था इसके लिए टी डॉप के जो टेस्ट था असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए, उन्होंने क्या कहा था उसमें, और जो है ना वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितना पोर्शन किस में से कितना आएगा। तो जैसा कि दोस्तों अब इससे पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने पेपर को बेसिकली 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था, जिसमें से पहला सेक्शन जनरल नॉलेज का था, दूसरा इंग्लिश ग्रामर का, तीसरा कंप्यूटर आईटी स्किल्स का, चौथा जो बहुत बड़ा पोर्शन था वो इकोनॉमी और ट्रेड से रेलिवेंट था, जो पांचवा पोर्शन था वो हमारे जैसे फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए था जो कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग था। तो जैसे ही उनका पेपर था उसी तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो जनरल नॉलेज में जो पहला क्वेश्चन था वो ब्रांड्स के हवाले से था कि कौन कौन से ब्रांड हैं। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे कि इनमें से कौन सा जो ब्रांड है वो जापान का नहीं है। उसमें से एक हिटाची था, सोनी था, वो हमको पता है कि वो जापान का है, और एक था एलजी। एलजी का हमें पता है वो साउथ कोरिया का है, वो जापान का नहीं है। तो हमने साउथ कोरिया के जो ब्रांड है एलजी को जो है ना सर्कल करना था, चूंकि वो जापान का नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि किसने पाकिस्तान का झंडा प्रिपेयर किया है, ठीक है, वो उसके हवाले से था। फिर जो तीसरा था वो यूएई के प्रेसिडेंट के हवाले से था कि आजकल यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। और चौथा जो था वो ग़ज़वे बदर के हवाले से था कि जी ग़ज़वे बदर कब हुआ था। पांचवा जो है वो हिजर असवद के बारे में था, कहते जी किसिंग ऑफ हिजर असवद इस कॉल्ड, कहते जी उसको क्या कहा जाता है, तो ये इस हवाले से था। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पोर्शन था, अच्छा इसमें जो दूसरा पोर्शन था वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशंस के हवाले से था, जो कि हमेशा से हमारी वीक होती है। और ये सच इसमें जो है ना कोई बुरी बात है नहीं, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं, बस बोरोड लैंग्वेज है, एक तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने हमारे सर पे थोपा हुआ है। और सच्ची बात ये है कि इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन था इट वाज वेरी टफ। ठीक है, उन्होंने जो सिनोनिम्स दिए थे, जो एंटोनिम्स दिए थे वो भी मुश्किल थे, और इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस भी थे, एक्टिव और पैसिव भी इसी में दो आए थे। और एक जो है ना पैसिव वॉइस का क्वेश्चन जो मुझे याद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था जी को ओपन द विंडो का जो पैसिव जो है जो पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा। ठीक है, और इसी तरह एक जो क्वेश्चन जो मुझे सिनोनिम में से याद है वो है जी के व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ। बाकी क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, लेकिन एक्टिव पैसिव में से दो थे, इस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से भी दो थे। जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो एंटोनिम्स के थे, और जो नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चन थे वो सिनोनिम्स के थे। दोस्तों अब ये जो कंप्यूटर स्किल्स के बारे में जो क्वेश्चन था, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि वेरी अप टू डेट। जिस तरह पेगासस के बारे में आया था, ये एक इसराइल ने एक जो है ना जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कि तकरीबन हर तरह के फ़ोन्स को, हर तरह के लैपटॉप्स को जो है ना हैक कर लेता है। तो इसके बारे में पूछा था कि ये क्या चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या कोई मेलवेयर है, ठीक है, या कोई ट्रोजन हॉर्स जिस तरह का एंड वायरस होता है वो चीज़ें। अच्छा, फिर फाउंडर ऑफ कट कॉपी एंड पेस्ट के फंक्शन के बारे में पूछा था कि वो कौन बंदा था जिसने कट कॉपी एंड पेस्ट का फंक्शन ईजाद किया था। फिर जो वेरी फर्स्ट सर्च इंजन था वो कौन सा है, ठीक है। और सच्ची बात तो ये है कि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, अलबत्ता पावर पॉइंट में से एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था कि थीम डिज़ाइंस के हवाले से था। कहते जी अगर आप सारे स्लाइड्स पे एक ही तरह का लोगो अगर आप जो है ना लेकर आना चाहें तो वो आप कहाँ से ये इसकी सेटिंग करेंगे, ये इस हवाले से एक क्वेश्चन आया था। वो इकोनॉमी और ट्रेड से रिलेवेंट था, ठीक है। ये बहुत बड़ा पोर्शन था, उसमें इकोनॉमी के सारे तकरीबन क्वेश्चंस आए थे। इकोनॉमिक्स को भी टेस्ट किया था, इकोनॉमी के जनरल नॉलेज को भी टेस्ट किया था, ठीक है। तो और अकाउंटिंग में से भी एक क्वेश्चन था कि जी द मोस्ट लिक्विड एसिड, वो ऐसा क्वेश्चन था कि जी वो कौन सा होता है, तो वो कैश होता है। जो मोस्ट लिक्विड एसिड होता है वो रिसीवेबल या इन्वेंट्री नहीं होती बल्कि कैश होता है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो इकोनॉमी से था और बड़ा अपडेटेड नॉलेज उन्होंने पूछा था। यानी कि अपडेटेड से मुराद ये कि हमें 2022 के सारे जो है ना फिगर्स उन्होंने पूछे थे। दूसरा था वो करंट वॉल्यूम ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी का पूछा था कि जी आजकल पाकिस्तान इकोनॉमी का कितना वॉल्यूम है, कितना हजम है, कितने बिलियन डॉलर की हमारी ट्रेड है।
तीसरा वो कंट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमी का था कि कितना जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में था। पांचवा जो है ना वो एफडीआई का था कि जी एफडीआई को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और जो डिफरेंट एमओयूज़ हैं हमारे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, जिस तरह श्रीलंका के साथ है, मलेशिया के साथ है, मॉरिशस के साथ है, इन सब के बारे में उन्होंने हमसे पूछा था। कहते जी इनके साथ जो हमारी ट्रेड है वो किस तरह की है। जो चौथा और उससे अगले जो क्वेश्चंस थे वो इकोनॉमी के ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो सारे ट्रेड हमारे जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ होती है उनके हवाले से था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्होंने जो है ना वो हमारे पास जो इकनॉमिक्स होती है, इकनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज उन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्ट की थी। जिस तरह क्लासिकल थ्योरीज होती है, न्यू क्लासिकल थ्योरीज है, ठीक है, वो जो एडम स्मिथ की थ्योरी है, ठीक है, उस हवाले से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। फिर प्राइस एंड डिमांड जो इलास्टिसिटी है, एक तो प्राइस एंड डिमांड और प्राइस एंड डिमांड की इलास्टिसिटीज़ है, उन प्राइस एंड डिमांड की इलास्टिसिटीज़ के हवाले से भी उन्होंने पूछा था कि जी ये किस तरह रिएक्ट करते हैं आपस में। तो दो एक क्वेश्चन इसमें से भी आए थे। ये जो लास्ट पोर्शन है, इस पोर्शन में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। इसमें जो ऐसे क्वेश्चन थे, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम लोग जो है ना वो नाइन्थ टेंथ में ही ज़्यादा करते थे, या जो है ना वो हमारी जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो बिज़नेस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें जो है ना उस तरह टाइप के क्वेश्चन है कि जी ये गाड़ी है वो 45 किलोमीटर या समथिंग, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि जी इतने लीटर पेट्रोल में चलती है, तो आप बताएं ये इतने लीटर में कितने तक जाएगी। या फिर डिस्टेंस और जो है ना वो टाइम वाला फार्मूला जो अप्लाई होता है, ठीक है, डी इज़ इक्वल टू एस टी, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला जो फार्मूले होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर जो है ना उन्होंने इस तरह क्वेश्चन पूछे थे कि जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ना लीनियर इक्वेशन जो है ना वो 4x + 20 इज इक्वल टू 36 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर इसमें जो है ना वो एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी थे, जिस तरह ए सारी सीरीज़ में आएंगे तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक है, इससे अगला नेक्स्ट क्या बनेगा। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस मैथ्स में या फाइनेंस में ज़्यादा होगी उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे। जो इसमें टू बी वेरी सिंसियर, उसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो मुश्किल पार्ट सिर्फ़ और सिर्फ उसका था, इंग्लिश का पोर्शन था। ये बहुत मुश्किल पोर्शन था, ठीक है। इस तरह के सिनोनिम्स और इस तरह के एंटोनिम्स पूछे थे, यकीन जानिए, जिस तरह मतलब कभी मैंने तो ख़ुद कभी, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने तो कभी नहीं थे देखे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन बाकी सारे आसान थे और इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप न्यू एस्पायरेंट है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने ना अपना इंग्लिश का पोर्शन पे काफ़ी ध्यान देना है और फिर इकोनॉमिक्स पे काफ़ी ध्यान देना है, जो और बाकी इकोनॉमी के जो फिगर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं, इन पे भी काफ़ी ध्यान देना है। ये जो हमारी सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, इन सर्वे रिपोर्ट्स को आपने लाजमी पढ़ना है और अप टू डेट सर्वे रिपोर्ट्स को लाजमी पढ़ना है। न्यूज़पेपर भी पढ़ें। तो बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, अब हम खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा।